बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। इसमें हम जो सेक्शंस पढ़ेंगे 359 से लेकर 366 तक सेक्शंस पढ़ेंगे पाकिस्तान पेनल कोड के। सबसे पहले मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूं कि जो किडनैपिंग होती है वो माइनर्स की भी होती है, अडल्ट्स की भी होती है। इसी तरह जो एब्डक्शन होती है वो भी माइनर्स की भी हो सकती है, अडल्ट की भी हो सकती है। कुछ स्टूडेंट्स की ये कंफ्यूजन होती है, वो समझते हैं कि जो किडनैपिंग होती है वो किड्स की होती है, जो एब्डक्शन होती है वो अडल्ट्स की होती है। कैन माइनर्स कैन बी किडनैप्ड एंड आल्सो एब्डक्ट। जो माइनर है वो किडनैप भी हो सकता है, एब्डक्ट भी हो सकता है, और जो अडल्ट है वो भी किडनैप भी हो सकता है, एब्डक्ट भी हो सकता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? जो किडनैप होती है में एक बंदे को की कंसेंट के बिना एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। किडनैपिंग होती है इसमें आता है टेकिंग अवे, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, प्लस एंटाइस विदाउट कंसेंट, यानी उसकी कंसेंट के बगैर उसको एक लालच देके उस जगह से दूसरी जगह लेके जाना। एब्डक्शन में क्या होता है? टेकिंग अवे बाय फोर्स इंड्यूस्ड बाय डिसीटफुल मीन्स, किसी को भी धोखे से या फिर फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उस जगह से लेके जाना को एब्डक्शन कहा जाता है। अगर कोई भी बंदा किसी को लालच दे जगह से टेक अवे कर जाता है तो वो किडनैपिंग होगी। कोई भी बंदा किसी पे फोर्स का इस्तेमाल करते हुए या फ्रॉड से या धोखे से उस बंदे को लेके जाता है तो वो एब्डक्शन होगी। अब मिसाल के तौर पर एक माइनर खड़ा है, माइनर को एक बंदा पिस्टल दिखाता है और उसको वहां से ले जाता है, तो ये कहा जाएगा कि इस माइनर को इस बंदे ने एब्डक्ट किया। यहाँ पर यही बंदा इस पिस्टल की जगह उस माइनर को एक टॉफी दिखाता है, कहता है कि ये देखो टॉफी, आओ। वहां से उस बच्चे को लेके जाता है, कहा जाएगा कि इस बंदे ने इस माइनर को किडनैप किया। इस माइनर की जगह हम रखते हैं एक अडल्ट को। अब अगर एक अडल्ट खड़ा है, उस अडल्ट को एक बंदा पिस्टल दिखा के वहां से लेके जाता है, तो कहा जाएगा कि इस बंदे ने इस बंदे को एब्डक्ट किया। लेकिन अगर यहीं पर ये बंदा उस बंदे को एक मोबाइल दिखाता है या एक टॉफी दिखाता है और उसको कहता है कि ये लो मोबाइल फ्री में, तो वो बंदा इसके साथ चला आता है, तो कहा जाएगा कि इसने इसको किडनैप किया। तो ये दोनों में डिफरेंस है। किडनैपिंग में क्या होता है? एक बंदे को एक लालच दी जाती है, उसकी कंसेंट के बिना उसको उस जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। एब्डक्शन में क्या होता है कि एक बंदे के ऊपर फोर्स इस्तेमाल की जाती है या उसके साथ एक धोखा किया जाता है, उसको उस जगह से लेके जाया जाता है, तो वो होती है एब्डक्शन। अब हम सेक्शंस पढ़ते हैं। सेक्शन 359 कहता है किडनैपिंग। किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। किडनैपिंग होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान और दूसरी है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। सेक्शन 360 कहता है किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान, whoever conveys any person beyond the limits of Pakistan without the consent of that person or some person legally authorized to consent ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। इसमें कहता है अगर कोई भी बंदा किसी भी बंदे को पाकिस्तान की लिमिट से बाहर लेके जाता है उसकी कंसेंट के बिना, या फिर उस बंदे की कंसेंट के बिना लीगली ऑथराइज्ड है उसकी कंसेंट देने के लिए, कहा जाएगा कि इस बंदे को इस सेक्शन के अंदर किडनैप किया गया है, किडनैप फ्रॉम पाकिस्तान। अगर कोई भी बंदा एक बंदे को उसकी कंसेंट के बिना पाकिस्तान से बाहर लेके जाता है, या इस बंदे की कंसेंट के बिना उस बंदे की कंसेंट के बिना जो लीगली ऑथराइज्ड है उस बंदे की कंसेंट देने के लिए। जैसे कि अगर एक बंदा हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल का एक गार्ड है, अगर गार्ड की वहां पर कंसेंट बन, उस गार्ड की सिक्योरिटी के अंडर वो लोग रहते हैं, गार्ड की कंसेंट के बिना अगर वो उसे ले जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, वो भी किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान होगा। इस सेक्शन के एसेंशियल कौन से हैं? सबसे पहले है कन्वेइंग बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की लिमिट से बाहर लेके जाना। दूसरा है विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन और अदर पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू गिव द कंसेंट फॉर दैट पर्सन, या उस बंदे की कंसेंट के बिना किसी दूसरे बंदे की कंसेंट के बिना जो लीगली ऑथराइज्ड है कंसेंट देने के लिए। अब सेक्शन 361 कहता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। इस किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में किडनैपिंग होती है वो माइनर्स की होती है। अब सेक्शन 361 के अंडर जितने भी बंदे किडनैप होंगे वो माइनर्स होंगे, यहाँ पर अडल्ट की किडनैपिंग नहीं होती। इसमें क्या कहता है? whoever takes or entices any minor under the age of 14 years if male and under the age of 16 years if female, or any person of unsound mind out of the lawful guardianship of such minor or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such minor or person फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। इसमें कहता है अगर कोई भी बंदा किसी भी
मेल माइनर अगर उसकी उम्र 14 साल से कम है, फिर फीमेल माइनर कब होगी, अगर उसकी 16 साल से कम उम्र है। फिर अगर कोई भी अनसाउंड पर्सन है, यानी वो कैपेबल नहीं है चीज समझने में, इन बंदों को अगर कोई भी बंदा लॉफुल गार्जियनशिप से लेके जाता है उस गार्जियन की कंसेंट के बिना, तो कहा जाएगा उस बंदे ने ऑफेंस इस सेक्शन के अंडर की। यानी अगर कोई भी बंदा किसी भी 14 साल से कम लड़के को या फिर 16 साल से कम लड़की को या किसी अनसाउंड माइंड पर्सन को उनकी लॉफुल गार्जियनशिप से के गार्जियन की कंसेंट के अलावा लेके जाता है, समझो उस बंदे ने किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप की। अब एक्सप्लेनेशन में कहता है लॉफुल गार्जियन मीन्स एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद द केयर एंड कस्टडी ऑफ सच माइनर और अदर पर्सन। लॉफुल गार्जियन का मतलब है कि किसी भी बंदे को उस माइनर की या अनसाउंड माइंड पर्सन की केयर या कस्टडी की जिम्मेवारी सौंपी गई हो तो उसको लॉफुल गार्जियन कहा जाता है। लॉफुल गार्जियन पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर किसी ने उस माइनर को अडॉप्ट किया है तो वो भी उसका लॉफुल गार्जियन हो सकता है। इसका अगर मैं आपको एक मिसाल बताऊं, मिसाल के तौर पर एक माइनर है, उस माइनर को एक बंदा बाइक पे ले जाता है। अब यहाँ पर उस बंदे ने कोई भी फोर्स इस्तेमाल नहीं की, लेकिन यहाँ पर उसके लॉफुल गार्जियन की कोई भी कंसेंट शामिल नहीं है, समझो इस बंदे ने किडनैपिंग की। फिर अगर वो बंदा उस बच्चे को टॉफी दिखाता है कि ये लो टॉफी दिखा के उसको वहां से लेके जाता है, तो इसका मतलब उस बंदे ने किडनैपिंग की। इसमें एक एक्सेप्शन दी गई है, हु इन गुड फेथ बिलीव्स द फादर ऑफ इलिजिटिमेट चाइल्ड, दैट टाइप ऑफ पर्संस एक्ट विल नॉट कंसीडर्ड अंडर दिस सेक्शन। अब अगर कोई भी बंदा गुड फेथ में किसी भी इलिजिटिमेट चाइल्ड का फादर अपने आप को बिलीव करता है, कोई भी एक नाजायज बच्चा है उसको एक बंदा पाल रहा है और वो बिलीव यही करता है कि वो उसका फादर है, तो वो फादर अगर उस बच्चे को कहीं पर ले जाता है, उसका एक्ट इस सेक्शन के तहत कंसीडर नहीं किया जाएगा। मैंने आपको एक मिसाल बताया कि अगर कोई भी बंदा, भले ही उसका कोई इंटेंशन गलत नहीं है, किसी बच्चे को लेके जाता है, भी कहा जाएगा कि इस बंदे ने किडनैपिंग की। अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो किसी भी बच्चे का बाप नहीं है लेकिन अपने आप को बिलीव करता है कि वो उसका बाप है, तो वो अगर उस बच्चे को लेके जाता है तो उसका वो जो एक्ट है लेके जाना, उसको किडनैपिंग नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उसका इंटेंशन है उस बच्चे को किडनैप करना, तो उसका वो एक्ट किडनैपिंग माना जाएगा। इस सेक्शन के हम एसेंशियल्स पढ़ते हैं। सबसे पहला है टेकिंग और एंटाइसिंग ए माइनर और अनसाउंड माइंड पर्सन, यानी किसी भी माइनर को या अनसाउंड माइंड पर्सन को कोई लालच देना या उसको उठा के ले जाना। सेकंड एक्सेप्शन है अंडर 14 ईयर्स इफ मेल एंड अंडर 16 ईयर्स इफ फीमेल, और उस माइनर की उम्र 14 साल होनी चाहिए अगर वो मेल है, अगर फीमेल है तो 16 साल होनी चाहिए। और थर्ड है आउट ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप, और उसको लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर लेके जाया जाए। फोर्थ है विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, वहां पर उस गार्जियन की कंसेंट शामिल ना हो। अब ये तो हो गया किडनैपिंग। अब हम पढ़ते हैं एबडक्शन। 362 सेक्शन कहता है whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person। अगर कोई भी बंदा फोर्स का इस्तेमाल करते हुए फिर धोखे से किसी बंदे को अपनी तरफ माइल करे और उसको उस जगह से जाने पर मजबूर करे, कहा जाएगा कि इस बंदे ने इस बंदे को एबडक्ट किया। इसके एसेंशियल्स पढ़ते हैं। सबसे पहला है फोर्सिएबल कंपल्शन और इंड्यूसमेंट बाय डिसीटफुल मींस, उसने उस बंदे पर फोर्स इस्तेमाल की, फिर धोखे से या फरेब से को अपनी। और दूसरे एसेंशियल में कहता है द ऑब्जेक्ट ऑफ सच कंपल्शन और इंड्यूसमेंट मस्ट बी गोइंग ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम एनी प्लेस। इस फोर्स का या इंड्यूसमेंट का जो मकसद हो वो उस बंदे को उस जगह से मूव होने का मकसद हो, यानी उस बंदे ने उस बंदे पर इसलिए फोर्स इस्तेमाल की या कंपल्शन इस्तेमाल की ताकि ये बंदा इस जगह से चला जाए, तो समझो इस बंदे ने एबडक्शन की। एबडक्शन बाय इटसेल्फ इज नॉट पनिशेबल बट इट इज पनिशेबल व्हेन इट इज डन विद द इंटेंट स्पेसिफाइड इन द फॉलोइंग एक्शन। एबडक्शन खुद में ही पनिशेबल नहीं है। तो कोई भी बंदा किसी पे फोर्स इस्तेमाल करता है कि यहाँ से चले जाओ, तो ये जो चीज होगी ये पनिशेबल नहीं होगी। लेकिन एबडक्शन तब पनिशेबल होगी जब ये किसी इंटेंशन के साथ की जाए। वो कौन से इंटेंशंस हैं, सेक्शन 364, 65 और 366 में बताए गए हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। 363 कहता है पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग। किडनैपिंग की पनिशमेंट क्या है? Whoever kidnaps any person from Pakistan or from lawful guardianship shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अगर कोई भी बंदा किसी भी बंदे को पाकिस्तान से या लॉफुल गार्जियनशिप से किडनैप करता है तो उसको 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट होगी
और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। और सेक्शन 364 कहता है किडनैपिंग और एब्डक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर। अगर कोई भी बंदा किसी को भी किडनैप या एब्डक्ट करता है मर्डर के इंटेंशन से, यहाँ पर एब्डक्शन इंटेंशन के साथ की जा रही है, यानी इस सेक्शन में किसी भी बंदे ने किसी को एब्डक्ट किया है इस इंटेंशन के साथ कि उसका मर्डर होगा, यहाँ पर जो एब्डक्शन होगी वो पनिशेबल होगी। सिर्फ एब्डक्शन पनिशेबल नहीं है, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि अगर एक बंदा किसी पे फोर्स इस्तेमाल करता है कि यहाँ से चले जाओ, वो बंदा वहां से चला जाता है, वो एब्डक्शन पनिशेबल नहीं होगी। एब्डक्शन पनिशेबल तब होगी जब ये किसी भी इंटेंशन से की जाए। ये सेक्शन 364 क्या कहता है, whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be murdered or may be disposed of is to be put in the danger of being murdered shall be punished with the imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यानी अगर कोई भी बंदा किसी भी बंदे को किडनैप या एब्डक्ट करता है इस इरादे से उसका मर्डर हो जाएगा, या फिर इस इरादे से कि अगर इस बंदे को कहीं पर सेल किया जाए, भेजा जाए, उनको पता है कि अगर इसको हम भेजते हैं इस बंदे का मर्डर हो सकता है। इस टाइप के किडनैपर्स को या एब्डक्टर्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होगी। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा नहीं होती तो रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट होगी, जो कि 10 साल तक पड़ सकती है, और साथ ही साथ उन पे फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। सेक्शन 364 ए कहता है किडनैपिंग और एब्डक्टिंग ए पर्सन अंडर द एज ऑफ 14। किसी भी ऐसे शख्स को किडनैप या एब्डक्ट करना जिसकी उम्र 14 साल से कम है। Whoever kidnaps or abducts any person under the age of 14 years in order that such person may be murdered or subject to grievous hurt or slavery or to lust of any person। यानी अगर कोई भी बंदा किसी भी ऐसे शख्स को किडनैप या एब्डक्ट करता है जिसकी उम्र 14 साल से कम है और वो जानते हैं कि इस बंदे का जो 14 साल से कम है उसका मर्डर हो सकता है, इसको गहरी चोट पहुंच सकती है, या इस बच्चे को गुलाम रखा जा सकता है, या ये किसी भी बंदे की हवस का या लस्ट का शिकार हो सकता है, या फिर वो उस बंदे को डिस्पोज करने की नीयत से किडनैप या एब्डक्ट करते हैं। ये जानते हैं कि इस बच्चे को अगर हमने डिस्पोज कर दिया, बेच दिया, तो इसका मर्डर हो सकता है, या इसको गहरी चोट पहुंच सकती है, या ये फिर गुलाम बन सकता है, या ये किसी भी पर्सन की हवस का शिकार हो सकता है। तो इस टाइप के किडनैपर्स या एब्डक्टर्स को सजाए मौत दी जाएगी, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, या फिर रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, जो कि 14 साल तक बढ़ सकती है। वो सजा किसी भी सूरत में 7 साल से कम नहीं होगी। अब सेक्शन 365 कहता है किडनैपिंग और एब्डक्टिंग विथ इंटेंट टू कन्फाइन पर्सन सीक्रेटली और रॉन्गफुली। अगर कोई भी बंदा किसी भी शख्स को किडनैप या एब्डक्ट करता है इस इंटेंशन के साथ, उसको सीक्रेटली या रॉन्गफुली कैद में रखा जाएगा। इस टाइप के किडनैपर्स या एब्डक्टर्स को 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। सेक्शन 365 ए कहता है किडनैपिंग और एब्डक्टिंग फॉर एक्सटॉर्टिंग प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब इस सेक्शन में कहता है अगर कोई भी बंदा किसी भी पर्सन को किडनैप या एब्डक्ट करता है इस पर्पस के साथ कि उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी को जबरदस्ती उस बंदे से लिया जाए, या फिर किसी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी पे सिग्नेचर्स किए जाएं, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट है पे उसके सिग्नेचर्स लिए जाएं, या फिर कोई और डिमांड की जाए उस पर्सन से खुद या उस पर्सन के मालिकान वगैरह से जो उस पर्सन में इंटरेस्ट हैं। इस टाइप के किडनैपर्स या एब्डक्टर्स को सजाए मौत दी जाएगी या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में रखा जाएगा। उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको जब्त किया जाएगा। सेक्शन 365 भी कहता है किडनैपिंग, एब्डक्टिंग और इंडक्टिंग वुमेन टू कंपेल फॉर मैरिज। इस सेक्शन में कहता है अगर किसी भी औरत को किडनैप, एब्डक्ट या इंडक्ट किया जाए इस नियत से कि उस औरत को उसकी कंसेंट के बिना शादी के लिए इन्फोर्स किया जाए या मजबूर किया जाए, वो किडनैपर्स या एब्डक्टर्स जानते हैं कि इस औरत को हम किडनैप या एब्डक्ट कर रहे हैं, इसके कहने पर वो इसकी शादी करेगा इसकी कंसेंट के बिना, इसकी विल के बिना, या फिर उस औरत के साथ नाजायज तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा, तो इस टाइप के किडनैपर्स या एब्डक्टर्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होगी और साथ ही साथ उन पे फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। सेक्शन 366 ए कहता है प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल। इसमें कहता है अगर कोई भी बंदा किसी भी माइनर गर्ल को इंड्यूस करता है या अपनी तरफ माइल करता है, इसकी उम्र 18 साल से कम है, फिर इस बात के लिए इंड्यूस करता है कि ये इस जगह से चली जाए, दूसरी जगह जाए, इस इंटेंशन के साथ कि इस माइनर गर्ल को फोर्स किया जाएगा, फिर नाजायज सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा, तो इस टाइप के बंदे को 10 साल तक की
इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पाकिस्तान पेनल कोड के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। अगर आपको पाकिस्तान पेनल कोड के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप पाकिस्तान पेनल कोड के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीडियो आप कौन से सिटी से देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लॉग के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।